हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है कौन सा घर हमारा। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है कि आखिर बेटियों को ही पराया क्यों कहा जाता है। जिस बेटी को माँ बाप इतने नाजों से पालते हैं, विवाह के बाद ऐसा क्या बदल जाता है कि उसी बेटी से उन्हें मिलने के लिए किसी और की अनुमति का मोहताज होना पड़ता है। जो लड़की विवाह के बाद अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ आती है, उसके परिवार को अपनाती है, उसके हर सुख दुख में उसका साथ निभाती है, तो फिर क्या अहम रह जाता है, उसका अपनापन या फिर ये बात कि वो पराये घर से आई है। तो आज की जो मेरी कविता है इसी के ऊपर है। क्यों, आखिर क्यों बेटियों को पराया कहता है जमाना। आखिर क्यों बेटियों को पराया कहता है जमाना। कौन सा घर है हमारा, कौन सा घर है हमारा, जरा हमें तो बताना। जन्म लेते ही लोगों को कहते सुना है, जन्म लेते ही लोगों को कहते सुना है, इन्हें क्या पढ़ाना, इन्हें तो पराये घर ही जाना है। हमारी किलकारियां भी न जाने कब बड़ी हो जाती है, हमारी किलकारियां भी न जाने कब बड़ी हो जाती है। बढ़े जो कदम उड़ने को तो लोकलाज की दीवार खड़ी हो जाती है। कहते सुना लोगों को, कहते सुना लोगों को, मत पढ़ा लड़की को वरना दिमाग फिर जाएगा, मत पढ़ा लड़की को वरना दिमाग फिर जाएगा। अरे मूर्ख, ये तो बताओ तुम्हें जीवन का पहला पाठ कौन पढ़ाएगा। खैर, लोगों के तानों बानों में न जाने कब बड़ी हो जाती है, लोगों के तानों बानों में न जाने कब बड़ी हो जाती हैं। अपनों के ही सम्मान की खातिर अपनों को भी छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। फिर वो वक्त आता है जब किसी भी लड़की का विवाह होता है तो उन्हें बचपन से ही एक ही ये बात सिखाई जाती है कि शादी के बाद ससुराल ही उनका वास्तविक घर है। तो जब शादी होती है तो फिर इन्हीं परिस्थितियों से जब वो दो चार होती हैं तो करके विवाह अब चल पड़ी है ससुराल की ओर, करके विवाह अब चल पड़ी है ससुराल की ओर। वहां पहुंची तो मचा था एक अलग ही शोर। कह रहे थे सभी, कह रहे थे सभी, क्या ये अपनाएगी सभी को जो पराये घर से आई है, क्या ये अपनाएगी सभी को जो पराये घर से आई है। सुनकर ये बातें, सुनकर ये बातें उठ गया तूफान जिसने सारी जड़ें हिलाई है। समझ पाना है मुश्किल, समझ पाना है मुश्किल कि कौन सा घर अपना है और कौन सा घर पराया। वो जहाँ बचपन की गुड़िया से लेकर माता पिता की छांव मिली, या वो जहाँ सर्वस्व छोड़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। ये पराया शब्द, ये पराया शब्द आजीवन ही तीर की तरह चुभते रहे। हम कौन से घर को हक से अपना कहें, हम कौन से घर को हक से अपना